Jungle. दामोदर जी के पास भी इतनी चिट्ठी इकट्ठी हो गई, क्या करूं कैसे करूं। तब स्वरूप दामोदर जी ने एक नियम बना दिया। बोले महाप्रभु प्रसाद पाने तो जाएंगे, पर किसके यहाँ जाएंगे? बोले लखपति के जाएंगे, लखपति से छोटे के नहीं जाएंगे। अब ये सुनते तो भक्त लोग घबरा गए। पुराना जमाना, उस समय तो 100 पति होना भारी था। 100 रुपया नहीं होते थे किसी के पास, लखपति कैसे होगा। तब स्वरूप दामोदर जी ने कहा लखपति माने जो प्रतिदिन कम से कम 1 लाख नाम करेगा। महामंत्र की 16 माला पे 25,000 नाम, 64 माला पे 1 लाख नाम। तो स्वरूप दामोदर का कहना था जो 1 लाख नाम करेगा महाप्रभु उसके यहाँ जाएंगे। अब बलिहारी, जब महाप्रभु ने शर्त रखती जितने भक्त थे सब लाख नहीं 2-2 लाख नाम करने लग गए। और महाप्रभु जी अनेक रूप धर के सब भक्तों के यहाँ जाने लगे। तो निवेदन करें कि 1 लाख नाम का नियम तो सब किसी को बनाना चाहिए। धीरे धीरे नाम जप को बढ़ाएं। नहीं करते तो 2-4 माला से प्रारंभ करें। 16 माला तो कम से कम करनी है। पर चूंकि महाप्रभु का वाक्य है, तो यदि चाहते हैं हमारे घर गौर और गोविंद आए तो 1 लाख नाम का नियम लीजिए और जीवन के अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा कीजिए। एक दिन अवश्य गौर और गोविंद आपके घर पे जरूर ठाकुर जी पधारेंगे। तो नाम संख्या बढ़ानी है। और हमारे पास साधन भी क्या है, और सब साधन करने हैं, पर नाम की संख्या सबसे पहले है। और कुछ लोग तो संसार में नाम की संख्या के ऊपर ही कटाक्ष करते हैं। कुछ तो कहते हैं माला की क्या जरूरत है, सब ढोंग है माला की। और तर्क देते हैं जब वो परमात्मा बिना गिने देता है तो उसका नाम गिन के लेने की क्या जरूरत है। अरे भगवान तो बिना गिने देता है, तुम किसको बिना गिने दे देते हो? भगवान तो बिना गिने दे रहा है, आप किसको बिना गिने दे रहे हो? सारे काम खूब गिन गिन के हो रहे हैं। और ये माला की जो संख्या रखनी है, इसमें कोई अभिमान की भावना नहीं है। देखिए संख्या रख के पता चलता है हम कितने पानी में हैं। कितने लोग कहते हैं मनी मन में करते हैं। अरे भैया तुमने माला एक दिन उठाई नहीं, तुम्हारा पहले दिन से मनी मन में नाम चलने लग गया। कैसे चलने लगा? हजारों बार जब हाथ से माला होएगी तब ये पापी मन एक बार नाम लेगा, पहले दिन से ले लेगा। मन से नाम जपना मजाक है क्या? अरे मन बस हो गया तो भगवान बस में हो गए। भगवान कहते इंद्रियों में मैं मन हूं, गीता में। मन बस हो गया तो भगवान बस में हो गए। तो मन से तो नाम लेना है, पर पहले दिन नहीं हो जाएगा। माला की आवश्यकता है। और जो आदमी कहता मनी मन में करते हैं, संतों की बात नहीं है, ये साधक की बात है। माला पकड़ी नहीं, कहे मनी मन में करते हैं। वो किसी दिन हाथ में काउंटर रख के देखे तो पता चलेगा पूरा दिन में 50 बार भी नाम मुझसे नहीं निकला। आदमी का भ्रम होता है, भूल जाते हैं नाम। लेकिन ये माला नाम याद दिलाती है बार बार। लोग तो कहेंगे, कहने दीजिए। ये संसार गिरता हुआ देख के खुश होता है, उठता हुआ देख के खुश नहीं होता है। कहने दीजिए, जो कह रहा है सह लीजिए। और ये संसार की निंदा सहना ही यही कलयुग का तप है। पहले ऋषियों ने पहाड़ों पे जाके तप किया, हमें कोई पहाड़ों पे नहीं जाना, एक पैर पे नहीं खड़ा होना। हमारा तप यही है कि लोग निंदा करें और हम प्रतिकार न करें, हम उससे उलझे नहीं। जो कह रहा कहने दे, हम अपने लक्ष्य पर निगाह करके अपनी चाल को बढ़ाएं। मंजिल अभी दूर है, हमें बहुत चलना बाकी है अभी। नाम जप करिए। तुलसी से नाम जप करने पर श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और बीच की 2 माला और 1 अंगूठे से नाम जप होता है ना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। अथवा जो गुरु महाराज ने नाम दिया हो वो नाम जपना है। इन 2 उंगलियों और अंगूठे, आप किसी नसों के जानकार से पूछिएगा, इन उंगलियों का संबंध सीधा हृदय से है। एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं इन उंगलियों में हार्ट के।
जब इन 2 उंगलियों से तुलसी को स्पर्श करके नाम जप होता है, जब हमारे मन चित्त हृदय के भीतर जो अनंत जन्मों के कुसंस्कार हैं, नाम भगवान उस मल का शोधन करना प्रारंभ कर देते हैं। ये आचार्यों की परिपाटी कोई मजाक नहीं है, ये नाटक नहीं है, ढोंग नहीं है। ये माला तो नंदलाला से मिलाने वाली है। दुनिया जो कहे सो कहने दे, मुझे तो काम मोहन से जगत रूठे तो रूठे दे। मुझे अपनी ओर से किसी का अहित नहीं करना, किसी को गलत बोलना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं। और फिर भी जो कुछ जो बोले तो बोल लेते। अब किस किस का मुंह बंद करेंगे? अपनी साधना में डटना है, माला करनी है। हाँ, जब माला नहीं है, ऐसी अवस्था है माला हाथ में नहीं ले सकते, तो काउंटर के द्वारा नाम जप करिए। तो कुछ भी नहीं तो मानसिक भी जप करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि माला नहीं है तो जप ही नहीं करना है। जिस अवस्था में माला नहीं है, काउंटर नहीं है, तो उस समय बिना भी संख्या के, लेकिन निरंतर जप करना है। जब 1 लाख नाम माला से प्रारंभ होगा, तब धीरे धीरे ये मन वाला मन का भी सरकेगा। पहले दिन नहीं सरकेगा। मानसिक जप होने लग जाए, पहले वाचिक जप होता है। जब वाचिक जप सिद्ध होता है, तब मानसिक जप सिद्ध होता है। अब कुछ लोग कबीर दास जी का दोहा सुनाते हैं कि कबीर बाबा ने कहा है कि माला फेर जगमुआ फिरा न मन का फेर, अब कर का मन का डार दे मन का फेर। तो कबीर दास जी माला के विरोधी थे। अरे इस दोहे में माला का विरोध कहाँ है? कबीर बाबा कहते हैं, कर में तो मन का फिरे जीभ फिरे मुख माए, और मनुआ तो चहुदिस फिरे ये तो सुमिरन ना आए। तो कबीर बाबा माला छोड़ने को नहीं कह रहे। अरे माला छोड़ने को कहते तो उनके गुरु महाराज रामानंदाचार्य जी, हम आप तो 108 मनके की माला जपते हैं। कबीर जी के गुरुदेव साक्षात भगवान श्री रामचंद्र के अवतार रामानंदाचार्य भगवान ने अपने स्वयं की जपमाला, जिसमें 1008 मन का थे, वो कबीरदास जी को प्रदान की। हमने उस माला का दर्शन किया है, उस माला का स्पर्श पाया है, जिसे कबीर जी जपते थे। 1008 मन के उस माला में। अगर कबीर बाबा माला के विरोधी होते तो गुरु महाराज उनको माला देते और वो 1008 मन के की माला जपते। संतों की वाणी का अर्थ समझना होता है। उनका कहने का अर्थ ये कि भैया माला फेरते बहुत समय हुआ, अब माला के साथ इस मन रूपी मनके को भी घुमाओ, इस मन को भी मोहन में लगाओ। और उन कबीर दास जी का एक दोहा और भी है। क्या दोहा है? कि माला मन से लर परी। क्यों लर परी? कि तू क्यों छाड़े मोय, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त न देखा को। कबीर बाबा का दोहा है, माला मन से लड़ पड़ी तू क्यों छाड़े मोए, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त न देखा कोय। कोई ऐसा योद्धा नहीं देखा लड़ने जाए और हाथ में शस्त्र न हो। तो ये माया से लड़ने का शस्त्र है माला, गोविंद से मिलाने वाली है। ये माला और हरि नाम ही हम साधकों का, वैष्णवों का सच्चा मित्र है। तो जैसे अपना पर्स मोबाइल ले जाना नहीं भूलते कहीं, ऐसे माला भी नहीं भूलनी चाहिए। अधिकांश वैष्णव तो माला करते हैं, पर जो नहीं करते हैं वो प्रयास करें कि माला लेके जप करते हुए बैठे। फिर कुछ कहते हैं कि जप करने बैठेंगे महाराज तो आपकी कथा ही नहीं सुन पाएंगे। ये भी प्रारंभिक बात है, धीरे धीरे अभ्यास होने पे दोनों काम होने लगेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मोबाइल सुनते सुनते गाड़ी चला लेते हैं कि नहीं चला लेते हैं? इधर उधर की बात करते गाड़ी चला लेते हैं। माताएं बहनें घर का काम काज भी करती रहती हैं और कंधे से मोबाइल भी दबाई रहती हैं, सवेरे काम करती रहती हैं, तो बात भी करती हैं काम भी करती हैं। जब वहाँ 2-2 3-3 काम साथ में कर लेते हैं, तो यहाँ माला जपते हुए कथा क्यों नहीं सुन सकते? हो सकता है हमारी तो मजबूरी है नहीं, हम भी जपने लग जाएं, पर हमें बोलना है। पर श्रोता की तो दुगनी भक्ति है। अभ्यास करिए, एक दिन में नहीं होगा कोई बात नहीं। जब लगे नहीं सुन पा रहा, थोड़ी देर को मन का रोक ले, कोई आसमान थोड़ो गिर जाएगा। मन का रोक ले, फिर जप करे, फिर जप करे।
हाँ, कीर्तन के समय ताली बजा के कीर्तन करे, उस समय जप नहीं। जब कीर्तन होता है तो ताली बजा के सबको कीर्तन करना चाहिए, और कथा हो तो जप करते हुए, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे अभ्यास बनेगा। नाम जप करते हुए ये अभ्यास बहुत काम आता है, वैष्णवों को बहुत काम आता है। नाम जपते जपते सत्संग सुनने की आदत बनाइए, जीवन है। अनेक भाई बहन कहते हैं भजन करते समय मन हमारा नहीं लगता, इधर उधर भागता है। अनंत जन्मों का बहिर्मुख मन एक दिन में थोड़ो लग जाएगा। उपाय क्या है? उपाय यही है, भजन करने बैठे तो जो सत्संग आपको प्रिय लगता है उसको लगा लीजिए। अब तो कितने साधन है, टेप रिकॉर्ड में, सीडी में, मोबाइल में, किसी माध्यम से सुनिए। देखिए यंत्र है, इनका चाहो तो दुरुपयोग कर लीजिए, इनका चाहो तो सदुपयोग कर लीजिए। अब इन यंत्रों का कोई सदुपयोग कर ले तो बहुत अपना कल्याण कर सकता है। तो मोबाइल में चला लीजिए सत्संग, भजन, गीत जो आपको प्रिय लगता है, और भजन करिए, देखिए मन तन में होगा। क्योंकि श्रवण इंद्री में मन बहुत जल्दी लगता है। अब आप कथा सुन रहे, मन लग रहा कि नहीं लग रहा? लग रहा है। और एकांत में बैठ के जप कर रहे होते तो शायद ही किसी का लगता, जाने कहाँ कहाँ की उड़ान भर रहा होता मैं। तो कथा में लगता है क्योंकि कानों में भगवान का यश जा रहा है, यश जा रहा है, और यश में चित्त तन में हो रहा है। हम कान से कथा नहीं सुन रहे, हम कानों से कथा देख रहे हैं। वास्तव में बोलने वाला तो कोई और है, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, कोई और ही बोल रहा है। उनकी कृपा ही है और कोई साधन नहीं। तो स्वरूप दामोदर जी ने नियम बनाया कि महाप्रभु लखपति के यहाँ जाएंगे।